नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो पार्ट 2 है, जिसमें कोड़िया बब्बा के बारे में आगे का वृत्तांत था। ये वो वीडियो है। तो और आशा करता हूँ कि आपने पार्ट 1 भी देखा होगा इसका। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आगे की कथा शुरू करता हूँ मैं। तो कथा इस प्रकार से कि जब ये हिंगलाज से आ गए अपने यहाँ सोरो में, सोरो बदरिया बोलते हैं उसको, तो सोरो में आ गए, अपना रहने लगे, अपने जैसा भी पूजा पाठ था करते थे। और सोरो से आगे जाके कछला घाट है, वहाँ भी जाके गंगा जी हैं, वहाँ भी जाके अपने पूजा पाठ करते थे, गंगा किनारे भी करते थे। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है, बताई गई है जो बड़े बुजुर्गों से, कि जो सोरो में या कछला में जो गंगा जी हैं उनमें ही कोई घाट था। मेरे हिसाब से सोरो में ही जो गंगा जी हैं उसको हर की पौड़ी भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, जैसे हरिद्वार में बोलते हैं शायद सारी गंगा जी की जो पौड़ी होती है उसको हर की पौड़ी बोलते होंगे। तो ऐसा बताते हैं कि ये 4 बजे नहा लेते हैं हमेशा, आज भी गंगा जी में 4 बजे इनका स्नान होता है, ये नहाते हैं आज भी। तो ये नहाया करते थे। तो काफ़ी इन्होंने सिद्धियाँ करी इधर उधर की, बहुत ज़्यादा। तो अब होनी जो होती है बलवान होती है हमेशा। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि जो सोरो गांव है जो जगह, तो उससे बाहर आके इन्होंने अपना एक जगह बना रखी थी, उसमें हवन कुंड वगैरह रखते थे, पूजा पाठ करते थे। तो उसमें ही इन्होंने ज्वाला माई का जो हवन कुंड एक अलग बना रखा था, और एक वैसे बना रखा था दूसरे तरीके का, वो अलग था, अलग अलग बना रखे थे इन्होंने। तो जब ज्वाला जी की करते थे तो उस पर करते थे, और दूसरे करते थे तो उस पर करते, इस तरीके से ये करते थे, पूजा साधते थे। तो वहाँ इनके जलने वाले काफ़ी लोग थे। और ऐसा बताते हैं कि और जो चोटी के भगत थे जो और उस ज़माने में भी होंगे, वो काफ़ी इनसे जलते थे। क्योंकि ये बताते हैं कि गांव में कोई बीमार हो गया, कोई इधर उधर कुछ भी हो जाता था, मतलब काफ़ी दूर तक, 12 कोस तक बताते हैं कि इनकी, मतलब लोग जानते थे इनको काफ़ी दूर। तो वो आ जाते थे, 12 कोस तक के भी लोग इनके पास ही आते थे। तो झाड़ा मार दिया, कहीं कुछ कर दिया तो ये सही कर देते थे, बिना कुछ लिए दिए अपना कर गए, अपने छुट्टी। इनका ये काम था, मतलब खेती बाड़ी अपने करते थे, बाकी कुछ नहीं था। तो लेना देना किसी से नहीं करते। वो चिढ़ते थे दूसरे लोग की, भाई ये तो हमारा भी काम ख़राब करा रहा है, कि कोई 2 पैसे हमें मिलें तो ये रोक रहा है, इस तरीके से वो जलते थे। और उनको ये भी पता था कि इसके पास बहुत सिद्धियाँ हैं, और उन्हें ये भी पता था कि इन पे ज्वाला जी की भी सिद्धि है। जाते थे तो ये जैसे बात चलती है। तो उसी समय इन्होंने हवन रचा रखा था ज्वाला माई का, पूजा करके नहा के आए तो उन्होंने कहा हवन करते हैं। इनका जैसे आई मन में कि करते हैं, ज्वाला माई की पूजा तो करते ही थे। तो इन्होंने करी पूजा। और वो जो जो वैसे लोग थे जो सातिर दिमाग के, उनको पता था कि ये ज्वाला माई की पूजा करेगा, इसको खंडित करते हैं। वो इस उद्देश्य में लगे हुए थे कि ताकि इस पर कुछ वो पड़े, कुछ टक्कर लगे। क्योंकि हर आदमी सोचता है कि यार ऊपर जा रहे थे, इसको टांग पकड़ के नीचे खींचो। ऐसा उस ज़माने में भी होता था। अब वो लोग कौन थे, मतलब किस समाज के थे, ये पता नहीं लगा है, पर कुछ लोग बताए गए हैं उसमें। कुछ 2 4 10 लोग जो थे, 20 भी हो सकते हैं, वो मतलब उनका एक होगा, एक तरीके से गैंग कह लो आप, कि इकट्ठे होते होंगे तो वो इस तरीके से चाहते होंगे। वो भी सोरो के ही थे या उनके आसपास के गांव के लोग थे जो कि उनसे चिढ़ते। वो सारे ही ज़्यादातर बताते हैं कि भगत तांत्रिक थे वो भी, और काफ़ी जानकार थे वो लोग भी। तो अब क्या होता है कि उन्होंने कुछ ऐसा सामग्री उसमें रख दी, हवन कुंड जो था उनका सामान, जैसे लड्डू वगैरह जो भी चढ़ाते होंगे वो शुद्ध चीज़ें, लकड़ी वगैरह जैसे कहीं से आम की या किसी की कोई कंडे वगैरह जो भी थे वो रखते थे। तो उसमें उन्होंने पता नहीं लगा, ये बताया नहीं बुजुर्गों ने, कि उन्होंने बोला कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जो अशुद्ध हो गई वो, मतलब इस तरीके से कुछ था उस प्रसाद के अंदर, उन्होंने ऐसा मिला दिया या डुबा दिया। जैसे कि मान लो जैसे सूअर का खून हो, ऐसी चीज़ भी हो सकती, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, मतलब इस तरीके की भी चीज़ हो सकती है, या किसी और तरीके जैसे शुद्ध हो जाता हो प्रसाद अशुद्ध। तो वो चीज़ करी है उन्होंने, मतलब अशुद्ध कर दिया उस प्रसाद को कुल मिला के। वो कैसे क्या रंग उसका वैसे ही था, बताते हैं साफ़ सुथरे लड्डू दिख रहे थे। तो पर पता नहीं किस तरीके से वो करा, तो ऐसा भी लोग अंदाज़ा मारते हैं। बता रहे थे जो बताने वाले
जो बुजुर्ग थे उनमें, जो और नीचे के बुजुर्ग थे उनके लड़के बेटे, वो बताया करते क्या हो सकता है कि सूअर का मीट ही उन्होंने मिला दिया और लड्डुओं को हल्का सा छुआ दिया हो, कुछ ऐसे लकड़ियों में छुआ दिया हो, तो रंग तो पता ही नहीं लगता उसमें, खून छुआ दिया उन्होंने, छिड़क दिया हो किस तरीके से उस पर, ऐसा कुछ वो करके चले गए। तो अब ये सोरो खईस आए और उन्होंने वहाँ पूजा करी। तो जैसे ही इन्होंने पूजा करी वहाँ पे हवन को, इनको तो करना था, इनका दिन होता था, होगा ना कि भाई आज ज्वालामाई की करूँगा, आज इसकी करूँगा मतलब। तो जैसे ही बताते हैं कि हवन कुंड में इन्होंने करा, हवन कुंड में जैसे ही पूजा करी तो वहाँ ज्वालामाई के नाम से तो उनको पता लगे ज्वालामाई को कि ये पूजा कर रहा है। और आज उनको ऐसा लगा, जो उनकी योगनियाँ थीं, तो 4-5 योगनी बताते हैं उनकी कि 4 थीं करीब करीब, जो चारों कोनों पर उनके चलती थी माता के। तो योगनी तो बहुत होंगी, पर ये 4 बताई थी बताने वालों ने। तो वो चल दी जोगनी, जो चल दी उनको दंड देने के लिए, मतलब कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ज्वालामाई ने बोला भाई मेरा भगत है, देख के देखो पहले उसकी क्या है कि नहीं। उनको पता लग गया योगनी को कि कुछ गड़बड़ कर दिया माता की पूजा में उन्होंने, वो मतलब आ गई हवा रूप में कैसे भी। तो ऐसा बताते हैं कि वो एकदम जैसे नवयुक्ति होती है इस तरीके से बन के उनके पास आ गई, जो सोरो वाले बाबा कर रहे थे, जहाँ कमरे में या जो खेत खलिहान में जहाँ करते थे वहाँ कर रहे थे। तो वो वहीं आ गई और इनसे बोला उन्होंने कि भाई इस पूजा पाठ में क्यों लग रहे हो इसमें। तो गलती पकड़नी थी उनकी, इसलिए तो उन्होंने बोला कि इस पूजा पाठ में क्यों लग रहे, इसमें क्या रखा है, ये तो हो गई तुम्हारी पूजा जब कितने देर से, उन्हें ये भी पता था कितनी देर से कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला बहुत देर हो गई, अब आप, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और मेरे को आप मतलब अच्छे लग रहे हो, इस तरीके से उसको देने लगे। तो सोरू खईस ने उनको देखा, बोला कि आपको शायद ये पता नहीं, जब मैं ज्वालामाई की पूजा करता हूँ अमूमन ज़्यादातर, तो मैं किसी भी औरत को, जो भी कोई औरत होगी पूरी, मतलब कहीं भी, वो मेरे लिए माँ समान होती है। क्योंकि जो मेरा परिवार है वो है अंदर, वो रहता है गांव में, इनका परिवार भी होता होगा ना, बच्चे बच्चे, लड़की भी बताई गई है इनकी कि कोई लड़की भी थी, पर उन्होंने कुछ ऐसा काम करा नहीं जो मतलब उनका नाम विख्यात हो, ऐसा बताते हैं। वो परिवार इनका आज भी है। अब वो कितने हैं, क्या था, घरवाली थी या नहीं थी, ये कुछ पता नहीं है, वह परिवार बताया कि लड़की तो थी इनकी, लड़की भी बताते हैं कि होती है। और कई लोगों को मतलब वो जिन पे कोई दिक्कत आ जाती है तो वो लड़की भी किसी किसी को दिखाई दी है इस तरीके से उनकी, के बताते हैं लोग कि भाई उनकी लड़की भी है, उनके साथ पूजमान ये है वो है, ऐसा बताते हैं लोग। तो पर वो हमारी नोटिस में तो आई नहीं है अभी तक। तो अब वो बात ये थी, तो उन्होंने बोला तो वो और गुस्सा हो गई कि हम इतनी खूबसूरत होकर तो पूजा में लगा पड़ा है इस तरीके से, और छोड़ेंगे तो हम तेरे को फिर भी नहीं। उन्होंने बोला क्या बात हो गई। तो वो जब हवन कुंड में को करने आई, वो जैसे कि इसको बंद कर रहा है ऐसे करने के लिए, जैसे ही आगे बढ़ी तो उन्होंने उनको पकड़ लिया सोरो खईस ने। तो भैया तो ज्वालामाई का आपकी ताकत क्या है इसको रोकने की इस तरीके से। तब वो एकदम प्रकट हो गई कि ज्वालामाई के यहाँ। तो ज्वालामाई वहीं उसी समय प्रकट हो गई, उनके साथ ही जो हिंगलाज की देवी थी वो पर आ गई। तब उन्होंने बोला कि भाई ये जो तुमने करी है, मैंने आपको बोला था कि दंड देना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने बोला माता मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं, मैं तो वैसे ही पूजा कर रहा था रोज़ाना जैसे करता हूँ उस तरीके से, अगर मैं बुलाता तो मेरी गलती थी। कह रहा नहीं गलती ये नहीं है कि ये जो कुंड है तेरा, इसमें कुछ लोग कुछ चीज़ें ऐसी मिला गए जो मेरी पूजा में चलती नहीं है, मतलब भ्रष्ट कर दिया है तेरे को, और तेरे को देखना चाहिए था। तो बताते हैं सूरो खईस ने फिर उसमें देखा अपना जो भी बतासे तासे जो होगा, तो उनको महसूस हो गया कि हाँ इसमें कुछ पड़ा हुआ है, यानी कि कोई गलत चीज़ पड़ी, उनको लग गया कुछ, जैसे खून वगैरह कुछ ऐसी चीज़ हो या कुछ भी हो, जो भी मिलावट की होती होगी उन्हें पता था। फिर वो पैरों में पड़ गई, माता गलती हो गई मेरे से, कोई मिला गया। कह रहा हम इसका सवाल नहीं, मिला गया नहीं मिला गया, जब पूजा करो तो उस चीज़ को देखो। कि माता मैं ये रख के गंगा जी गया था नहाने, पास में ही है, नहा के आया तो किसी ने कोई मिला मेरे साथ, मतलब कोई साजिश कर गया कोई, मेरी गलती, मैं निर्दोष हूँ। उनने माता ने बोला कि मैंने पहले ही बोला था कि हमारे यहाँ माफ़ीनामा नहीं है, मैं माफ़ कर दूँगी, योगिनियाँ माफ़ नहीं करेंगी, ये तो तेरे को थोड़ा बहुत दंड देंगी। तो सोरो खींचने का ठीक है माता आप करते हो तो मैं मरने को तैयार, क्यों नहीं मारेंगे नहीं, तेरे को सज़ा देंगी। तो जैसे ही उन्होंने हाथ पकड़ा था उनका, सोरो खईस ने उनको रोकने के लिए कि तूने हाथ पकड़ा तो ये तेरे हाथ ही ख़राब करेंगे अब। तो उन्होंने अपनी शक्ति मारी, उन योगिनियों ने जो भी थी, उनके हाथ वगैरह जैसे कोड़ी बन गए, वो कोड़ आ गया उनके हाथ पैरों में, इस तरीके से आ गया। अब वो और दिक्कत में आ गए एकदम, उसी समय ऐसा रूप हो गया उनका।
तो योगिनियाँ चली गई करके अपना जो काम था। उन्होंने बोला माता मेरे को इतने साल मैंने पूजा करी, आपके लख तो मेरे को तो ये तो उल्टा ही काम मिला, मेरे को तो पूजा का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ये नुकसान और हुआ मेरे को, तो अब दुनिया तो गांव में भी नहीं रखेगी, भगा देंगे मेरे को। तो माता ने बोला कोई बात नहीं, ये जो जगह है तेरी, तू यहीं पे अपना जब शरीर छोड़ेगा तो तेरे को दुनिया मानेगी, यहाँ दुनिया मानेगी तेरे को और जगत में तेरा नाम होगा और मैं हमेशा तेरे साथ चलूँगी शक्ति के उसमें। और अब जो दिन बचे हैं वो यहीं काटने हैं तेरे को बाहर, क्योंकि गांव में तेरे को रखेंगे नहीं अब। उन्होंने कहा, ठीक है माता ये है। और ये उन्होंने बोला गंगा, उन्होंने कि जब तू गंगा में नहाएगा तो कोड़ी तो तू रहेगा, पर जो तेरे दर्द वगैरह ये जो पीड़ा है शरीर की, ये कुछ नहीं होगी उस समय। आज के बाद तेरे पीड़ा भी नहीं होगी, वैसे तू रहेगा कोड़ी दुनिया की नज़र में, पर तेरे को ऐसा महसूस नहीं होगा कि तू है। और जब शरीर छोड़ देगा उसके बाद भी तू सही रहेगा, ऐसा नहीं कि तेरे कोड़ी रहेगा ये हमेशा, जो कर दिया इन्होंने, पर तू रहेगा सही, मतलब उस तरीके से। उन्होंने बोला कि मेरा आशीर्वाद है ये, तेरे को ये नहीं लगेगा कि तू कोड़ी है और इस तरीके से तेरे दर्द हो रहा है, मक्खियाँ भी नहीं बन रही, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, इंसान की तरह ही रहेगा जैसे आम होता, कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तेरे को ऐसा महसूस होगा। पर लोगों को जो है कोड़ी दिखेगा तू, तो तेरे से परहेज करेंगे। उन्होंने ठीक है माता कि अभी तू जा गंगा नहा और यहाँ पे आके अपना गांव जाना चाहे तो गांव में जा। तो बताते हैं कि जैसे गंगा जी में गए, जो दर्द हो रहा था शरीर में जैसे कोड़ी बनने के बाद, तो वो सब ख़त्म हो गया। फिर ये सीधे उस गांव में चले गए। तो गांव में भी किसी ने रखा नहीं, क्योंकि ठाकुर वाकुर काफ़ी लोग थे। उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है, ये तो बीमारी है, ये हमारे पूरे गांव में फैल जाएगी, इस तरीके से उन्होंने कुछ ऐसा करके करते थे पहले विचार। तो इनको वहाँ से हटा दिया, तो ये बाहर आ गए थे। तो जब ये बाहर आ गए तो इनको फिर अफसोस हुआ, तो उन्होंने मन में ध्यान करा माता की, माता जिन्होंने मेरे साथ गड़बड़ करी है ये, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, इतना मौका दे मेरे को। तो माता से हामी भरवाई कि थोड़ा सा बुरा तो मुझे करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अपना जो उसी कोड़ी के रूप में पूजा पाठ जो भी करी छोटी मोटी किसी की। तो ऐसा बताते हैं कि जो भी तांत्रिक थे वहाँ, वो बारी बारी से सबको लिटा दिया उन्होंने, मतलब ऊपर पहुँचा दिया, सब घबरा गए इनसे। तो ऐसा भी बताते हैं कि इनके मंदिर में आज भी ठाकुर वाकुर जो हैं वो जाते नहीं है, बताते हैं, सुना है मैंने कि जल्दी जाते नहीं है वो, मतलब भय है इनका वहाँ, खौफ है अभी भी, शोरों में खौफ है इनका। लोग जो हैं ठाकुर वगैरह बताते हैं बहुत जैसे मंदिर होते हैं सब पहुँच जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि जब हम गए थे तो हमने पूछा था, हमने कहा लोग कह रहे नहीं, लोग खौफ खाते हैं इससे, जल्दी आते नहीं हैं। तो अपने लोगों को छोड़कर और जो ठाकुर वाकुर जो भी होंगे यादव वगैरह, वो खौफ खाते हैं कह रहे हैं इनसे कि इस तरीके से। तो ये कहानी थी इनकी। उसके बाद इन्होंने शरीर छोड़ा, फिर माता के आशीर्वाद से वहीं अपने जो देवता बन गए, मतलब शरीर छोड़ के उस तरीके से। फिर लोगों को पता लगा, उनके भले हुए, तो लोगों ने मानना शुरू करा। और इसी तरीके से, क्योंकि जितने भी लोग हैं हमारे समाज के, तो ज़्यादातर ये जितने भी पत्थर फोड़ चौहान है या चौहान है, उनमें ज़रूर आपको मिलेंगे वाल्मीकि समाज में ये, और कहीं मिले ना मिले, उस समाज के अंदर ये बिल्कुल मिलेंगे हमेशा, कहीं भी देखेंगे आप मिलेंगे ये। कहीं छुपे हों वो अलग बात है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो कोई बात छूट गई होगी वो मैं किसी और वीडियो में बता दूँगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगता है तो। और क्या नाम इसे, आप जो है शेयर तो कम से कम करें, ताकि लोगों को पता लगे इनकी कि इस तरीके के देवता हैं, इतने नामी देवता हैं और इस तरीके से हैं, और बहुत अच्छे हैं ये घर में, इतने अच्छे हैं कि रक्षा के लिए मिनट के सेकंड में आते हैं ये, किसी भी इंसान, और कितनी भारी चीज़ उसको ले जाते हैं, अपने भगत को गिरने नहीं देते, घुटने नहीं आने देते। ये इनकी तारीफ़ है बार बार। और बहुत ही बड़ी इनकी, ये लगा लो कि इनका जयकारा भी कम पड़ जाएगा एक तरीके से, इतनी बड़ी शक्ति है ये महान। आपके घर में जो आपके पिताजी नहीं करेंगे, दादा नहीं करेंगे, वो ये करेंगे, उस तरीके से करेंगे कि जैसे आपको लगेगा आपके परिवार का ही कोई अपना सदस्य है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।